अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए कि मैंने रमज़ानों में क्या क्या बनाया और किस किस रेसिपी को मैंने पहली बार ट्राई किया। और बस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बनाए थे ये समोसे और हमारे यहाँ बना था भेजा। तो मैंने इस बार कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई रमज़ानों में, ना मैं कोई ब्लॉग डाल पाई। तो बस मैंने सारी जो क्लिप्स ली थी वो छोटी छोटी मैंने एक ही वीडियो में सब कर करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो हमारे यहाँ पे आया था पार्सल जिसमें मैंने बहुत सारी ग्रॉसरी मंगाई थी। और ये मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे को किस दिन का कौन सा व्लॉग है और किस दिन की कौन सी रेसिपी मैंने यहाँ पर शूट की थी। तो मैं आप लोगों को सारी वीडियो दिखा दे रही हूँ कि मैंने रमज़ानों में किस किस रेसिपी को ट्राई किया। यहाँ बनाए थे हम लोगों ने छोले चने, और रोज़ बनते हैं छोले चने हर जगह पे। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोगों के यहाँ पे क्या क्या बनता है रोज़। और फिर हम लोगों ने बनाए थे यहाँ बैगन के पकोड़े, आलू के पकोड़े। और मुझे तो पकोड़े खाना बहुत पसंद है। और रमज़ानों में वज़न कम होने की बजाय वज़न बढ़ जाता है लोगों का, क्योंकि वो पकोड़े और बहुत ज़्यादा पापड़ियाँ। और बस हम लोगों ने फिर शुरू में अपने घर को सजाया, मतलब इन लाइटों से। और मुझे ये लाइटें बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो मैंने इस तरीके से हमारी जो गैलरी है उसे मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से लाइटों से सजा दिया। और बस यहाँ पे मैंने बनाया था पास्ता। तो पास्ता के अंदर आपने क्या करना है, मैं आप लोगों को रेसिपी दे देती हूँ एक छोटी सी। आप लोगों ने थोड़ा सा तेल लेना है, उसके अंदर सारी वेजिटेबल्स आपके पास जितनी भी वेजिटेबल्स हों वो आपने ऐड करनी है। रेड चिली फ्लेक्स, और आपने इसमें ऑरिगेनो डालना है, और ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट डाल करके थोड़ी सी वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से सॉटे कर लेना है। उसके बाद आपने जो भी सॉस आपके पास हो वो आपने डाल देनी है, और बाकी जो आप ये व्हीट पास्ता था वो ऐड कर देना है आपने। और बस ये बहुत ही मज़ेदार पास्ता बन करके तैयार हो जाएगा आप लोगों का। बहुत मज़े का लगता है, आप लोग इधर से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो ये वाला पास्ता बन के रेडी हो चुका था, हम लोगों ने बहुत पसंद है, मतलब मेरे जो भाई हैं मेरे उनको तो इतना पसंद है पास्ता, पापा को भी मेरे, ये लोग पास्ता ही खाते। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे पनीर स्पिनच कॉर्न सैंडविच, जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है सैंडविच। ये मैं बनाती हूँ और आप लोग भी इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो हमने क्या करना है, एक पैन पे हम यहाँ पे स्पिनच थोड़ी सी काटेंगे, उसके अंदर पनीर डालेंगे और कॉर्न डालेंगे, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, मायोनीज़, और यहाँ पे हमने थोड़ी सी सॉस डाली है, केचप और रेड चिली सॉस डाल करके इसके अंदर मैंने चीज़ डालनी है। और आप लोगों को मोज़रेला चीज़ डालना चाहे तो मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं। मैंने यहाँ प्रोसेस चीज़ का यूज़ किया है, वो थोड़ी सी लिक्विड हो जाती है तो वो काफ़ी सी क्रीमी लगती है और ज़्यादा। और फिर बस इसको थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना आप लोगों ने, बस थोड़ा सा पकाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे ये वाला ब्रेड लिया है, ये सबवे स्टाइल ब्रेड है, ये ओट्स का है, आप चाहें तो नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हैं। इसको हम हल्का सा ग्रिल करेंगे ग्रिल तवे पे, और इसको आप घी या फिर बटर के साथ किसी के साथ भी टोस्ट कर सकते हैं। और फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ी सी मायोनीज़, आप चाहें तो इसको नॉर्मल भी रख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सारी सॉसेस डाली हैं ऑलरेडी हमारी स्टफिंग में। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेड में अच्छी तरीके से हमने दोनों सॉस लगा ली हैं। उसके बाद हम जो स्टफिंग है वो फिल करेंगे हम दोनों में। और ये भी काफ़ी ज़्यादा फिलिंग होते हैं, मतलब बहुत ही मज़े के होते हैं। अगर आप रमज़ानों में इफ्तार में इसको ट्राई करना चाहते हैं तो। और इस टाइम तो रमज़ानों में वाकई में हिम्मत ही नहीं है बिल्कुल भी, ना वीडियो शूट करने की, ना वॉइस ओवर करने की, ना कोई चीज़ों को शूट भी करने की, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही वाकई में इस टाइम पे। तो फिर हम लोगों ने बनाए थे यहाँ पे, हमारा सैंडविच बन करके हो चुके बिल्कुल तैयार। उसके बाद हम लोगों ने बनाए यहाँ पे चने। तो चनों में क्या करना है, हमने तेल डालना है, और हाथ के हाथ ही, ये बहुत ही आसान चने हैं, मतलब चने डालें तेल डालें, बाकी जितनी भी सारी चीज़ें आपने डाली है वो ऊपर से डाल करके भून लें, बन जाते हैं, बहुत ईजी है। तो यहाँ पापा अब्दुर्रहमान बैठ गए थे, हम सब बैठ गए थे यहाँ पे। तो मैंने जो सैंडविचेस बनाए थे उनको मैंने इस तरीके से कट कर लेना है, क्योंकि इतना बड़ा सैंडविच तो एक साथ कोई भी नहीं खा पाता रमज़ानों में, वैसे ही इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि पेट भर जाता है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे मैंने पी कॉफ़ी, तो लेकिन हमारे यहाँ पे बनती है चाय, फ़ौरन अफ्तार करते ही पापा को चाय चाहिए होती है और मुझे चाहिए होती है कॉफ़ी। फिर यहाँ पे हो गया था नेक्स्ट डे। उसके बाद मैंने बनाए थे यहाँ पे कॉर्न स्पिनच चीज़ समोसा। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक वाइट सॉस प्रिपेयर करनी है, जैसे कि हम मैदे से करते हैं वैसे। उसके अंदर थोड़े से पनीर डाल देना, स्पिनच और कॉर्न और चीज़, और बाकी सारी जितनी भी सॉसेस आपने डालनी है वो ऐड करें। फिर समोसे पट्टी को लेना है, उसको इस तरीके से उसके अंदर स्टफिंग करनी है या पेटिस बना देनी है। ये मैंने पेटिस बनाई थी और समोसे भी इसी तरीके से बनाए थे, इसी स्टफिंग से ही। फिर यहाँ बनाया था मैंने चिली पटेटो। चिली पटेटो की रेसिपी बहुत आसान है, मैं डाल चुकी हूँ पहले भी। तो आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो इसलिए मैंने इसकी रेसिपी नहीं बनाई। और यहाँ बनाया था मैंने वाइट सॉस पास्ता, ये भी मैं दिखा चुकी हूँ बहुत बार, तो इसलिए मैंने इसकी रेसिपी नहीं दी। यहाँ बना रहे थे सैंडविचेस, जो स्टफिंग मैंने बनाई थी कल, मतलब जो मैंने पैटीज बनाई थी उसी के अंदर ही मैंने यहाँ पे स्टफिंग कर दी, वो बच गई थी तो सैंडविच बन गए थे। तो हमारा दस्तरखाना लग चुका था यहाँ पे।
और बहुत ही मज़े का लगता है इफ्तार करना। और ये टाइम जो है ये बहुत जल्दी बीते जा रहा है और बहुत जल्दी ईद आ रही है। तो अभी यहाँ बना रही थी मैं नेक्स्ट डे पापड़ियाँ, जो कि पापड़ी मैंने बहुत ही मज़े की बनाई थी। अगर आप लोग पापड़ों की रेसिपी चाहिए, अगर आप लोगों को ईद पे ट्राई करनी है, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर से इसकी रेसिपी दूँगी। ये बहुत आसान है इसको बनाना। मैंने कुछ इस तरीके से लच्छे वाली पापड़ी बनाई थी, तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर आप। तो बस हमने इसी तरीके से सारी पापड़ियों को अपनी तैयार कर लेना है। इस तरीके से मैंने पे फॉक का जो निशान है वो इस तरीके से करा है, क्योंकि वरना ये पापड़ी फूल जाती हैं। फिर मैंने लगाई थी ये मेहंदी। तो ये शुरू के ही दिन थे, मतलब 15 रोज़े हुए थे जब मैंने मेहंदी लगाई थी। और फिर यहाँ पे सारी पापड़ियाँ जो बन करके तैयार हो चुके हैं। ये पापड़ियाँ बहुत मज़े की लगती हैं खाने में। ये मट्ठी टाइप थी। और मैंने ये क्यों बनाई थी, मुझे बनाने थे दही बड़े, लेकिन मैंने दही जो है वो दही के जो भल्ले हैं वो मैंने जो उसके भल्ले हैं वो मैंने दाल से नहीं बनाए थे, वो बनाए थे मैंने यहाँ पे बेसन की पकौड़ियाँ बनाई थी। उसके अंदर फिर मैंने ये दही भल्ले बनाए थे। तो आप बेसन को इस तरीके से फेंट करके नमक लाल मिर्च डाल करके उसमें बना सकते हैं इस तरीके से पकौड़ियाँ। फिर इसको थोड़ी देर पानी में भिगोएं और बस बना सकते हैं आप। बहुत ईजी होती है। इसके अंदर दही लें, दही के अंदर थोड़ी सी शक्कर ऐड करें और बस इस तरीके से दही को पोर करते हैं पूरे उस पर। फिर हमने यहाँ बनाई थी थोड़ी सी सॉल्ट और इस पर अच्छे तरीके से हमने डाल दी थी। और यहाँ मैंने पापड़ियाँ जो बनाई थी आप लोग देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी पापड़ियाँ हैं कि टूट भी नहीं रही हैं, मतलब इतनी क्रिस्पी बनी थी। बहुत ही मज़े की पापड़ी बनी थी। आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और बस हम लोग का दस्तरखान फिर से लग चुका है। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग डेली में रेसिपी में क्या ट्राई करते हैं अपने घर में। हमारे यहाँ पे एक तो फ्रूट होते हैं डेली में, और एक हमारे यहाँ पे पापड़, वो बहुत ज़रूर बनते हैं। अब यहाँ पे रात हो चुकी थी, तो रात में हम लोगों ने बनाई थी नहारी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। नहारी जब भी बनती है तो वो मेरे कहने से ही बनती है हमारे घर में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है नहारी खाना। वैसे मैं तो खाना खाती ही नहीं हूँ, क्योंकि इफ्तार से इतना पेट भर जाता है, फिर सैरी करनी होती है, तो सैरी की वजह से हम लोग फिर एकदम खाना खा लेते हैं। मतलब इफ्तार के बाद फ़ौरन खाना खा लो तो खा लिया जाता है, वरना तो फिर नहीं खाया जाता बिल्कुल। पापा को तरावी पढ़ने जानी होती है, तो ये जल्दी से खाना लगा देती हैं अम्मी फ़ौरन। तो उसके बाद हम लोगों ने रात में थी आइसक्रीम। तो ये आइसक्रीम थी ग्रामीण कुल्फ़ी नाम से कुछ थी, तो मैंने वहाँ से ये मंगाई थी। और ये स्लाइसेस कुल्फ़ी थी और ये मटका कुल्फ़ी थी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे बनाया था यहाँ पे थोड़ा सा ये कस्टर्ड, जो कि मैंने कस्टर्ड बनाया था नॉर्मल जैसे बनाते हैं। उसके अंदर मैंने ये आधा पैक डाला था अमूल फ्रेश क्रीम का। उसके अंदर मैंने सारे फ्रूट्स को कट करके डाल दिए थे। तो ये बहुत ही मज़े का कस्टर्ड बना था। इसको मैं ईद पे भी इस बार ट्राई करने वाली हूँ। मैंने ईद पे कस्टर्ड बहुत कम बनाती हूँ, मैं पुडिंग बना लेती हूँ या फिर मैं कुछ और चीज़ बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैं कस्टर्ड ही बनाऊँगी। ये वाला बहुत ही मज़े का बना था, सबको बहुत अच्छा लगा था इसलिए। तो आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा। और इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, आप लोगों को बहुत ईजी होता है कस्टर्ड बनाना। कस्टर्ड की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसको आप लोगों ने ज़रूर से मेजर करके डालना है सब कुछ इसके अंदर। और कस्टर्ड हमेशा ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल चिल्ड में ही फ्रूट आपने डालना है। और इसका जो थर्ड चीज़ है वो कस्टर्ड को आपने जब पकाना है तो चलाते रहना है कंटिन्यूसली, वरना तो क्या होगा, हमारा जो कस्टर्ड है वो जल जाएगा और फिर इसका टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट बनाई थी, यहाँ पे हमने आलू टिक्की के साथ बनाई थी मैंने ये वाली पापड़ियाँ, जो नॉर्मल पापड़ी होती है वो बनाई थी। और बस फिर यहाँ बनाई थी मैंने यहाँ पे ये शाही टुकड़ा। तो बस यही थी मेरी सारी रेसिपीज़। अब मैं जो आगे बनाऊँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है जिमी का बेबी सिम्बा। तो बस यही था आज का ब्लॉग। मिलते हुए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हाफिज़ एंड टेक केयर।